इंदौर में जमीन कब्जे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, इंदौर के गोमतीगिरी चौराहे के समीप आकाश ग्रीन कॉलोनी से लगी जमीन को लेकर विवाद अब सड़क और जमीन के कथित अवैध कब्जे तक पहुंच गया। अधिवक्ता डीजी मिश्र ने थाना गांधीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दीवार तोड़कर कब्जे की कोशिश की जा रही है। अब रास्ता बंद करने के उद्देश्य से कथित रूप से अवैध निर्माण भी कराया जा रहा है। शिकायत में आकाश ग्रीन कॉलोनी और विनायक सार्थक ग्रुप से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के मुताबिक गोमतीगिरी चौराहे से लगी यह भूमि करीब 3 दशक से मिश्र परिवार के कब्जे और स्वामित्व में है और आरोप है कि पिछले दिनों उनकी जमीन की सीमा पर बनी दीवार को तोड़कर जबरन रास्ता निकाला गया तथा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मिश्र परिवार ने इस मामले में जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न प्रशासनिक मंचों पर शिकायत अब तक दर्ज करवाई है। इसके बावजूद मामला यही नहीं रुका। शिकायतकर्ता के अनुसार कॉलोनाइजर अश्विन मेहता और नीलेश गुप्ता के विरुद्ध जिला न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है। इसके बावजूद मंगलवार को विवादित स्थल पर फिर निर्माण गतिविधि रूप से किए जाने का आरोप है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद करीब 4 दशक पुराने बबूल के पेड़ को भी काट दिया गया है। इसके बाद रास्ता रोकने के उद्देश्य से दीवार खड़ी करने का काम शुरू कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जैसे जमीन और रास्ते को लेकर पहले से विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, वहाँ निर्माण शुरू करना पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। मामले की सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां मौजूद ट्रैक्टर और टैंकर ट्रॉली को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि मौके पर चल रहा निर्माण किसकी अनुमति से किया जा रहा है और निर्माण सामग्री व वाहनों के संबंध में वैध दस्तावेज मौजूद है या नहीं। अब पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बिजली विभाग के सहायक यंत्री रविकांत मालवीय का जन्मदिन समारोह विवादों में घिर गया है। आरोप है कि रविवार यानी सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय परिसर में भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया। ढोल धमाकों के साथ हाथी पर सवार होकर एंट्री और नोटों की गड्डियों की डिजाइन वाले केक ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। उज्जैन में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री रविकांत मालवीय का जन्मदिन समारोह विवादों में आ गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय परिसर में जन्मदिन का भव्य आयोजन किया। आरोप है कि दफ्तर खुलवाकर ढोल धमाकों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया और सहायक यंत्री ने हाथी पर सवार होकर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। जन्मदिन समारोह में केक भी चर्चा का विषय बना। आरोप है कि केक पर देश की राष्ट्रीय मुद्रा यानी नोटों की गड्डियों की डिजाइन बनाई गई थी और उसे काटकर जन्मदिन बनाया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रविवार को सरकारी कार्यालय खोलने की अनुमति किसने दी और सरकारी परिसर का निजी आयोजन के लिए इस्तेमाल किस नियम के तहत किया गया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षक यंत्री वी.के. मालवीय ने मामले में सहायक यंत्री को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही। इस तरह से ऑफिस में मुद्रा का केक जो काटा गया है निश्चित रूप से उचित नहीं है और इसके लिए संबंधित सहायक यंत्री को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी सभी को हिदायत दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही इनके ऊपर जिस कारण से उसकी जांच चल रही है, अगर उस जांच में अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। तराना में श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की सावन माह की अंतिम और चतुर्थ शाही सवारी राजसी घाट बाट के साथ नगर भ्रमण निकली। सवारी में भगवान महादेव की दर्शक झांकी के साथ ढोल ताशे, बैंड बाजे और सजी हुई बग्गियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। श्री तिलभांडेश्वर महादेव की शाही सवारी को लेकर मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की गई थी। सवारी से पहले सुबह श्रद्धालुओं के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का स्वागत किया। ढोल ताशों और बैंड की धार्मिक धुनों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। सजी हुई बग्गियां और भगवान महादेव की झांकी सवारी का मुख्य आकर्षण रही। महंत मोहन भारती ने धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में आयोजन में शामिल होकर भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने और धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की। सावन की अंतिम शाही सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आज सवेरे सावन मास का जो अंतिम सोमवार है उसमें रुद्राभिषेक संपन्न हुआ है और अब चौथी सवारी निकलने की लगभग 2:15 बजे के आसपास बाबा तिलभांडेश्वर नगर भ्रमण पर निकलेंगे
अपने राशि ठाट बाट के साथ, और सवेरे फलारी भंडारा और शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ये सवारी और कितनी निकलेगी अभी नगर में? अभी आज इसके बाद 2 सवारी और निकलेगी। 7 सितंबर को अपनी राशि सवारी निकलेगी, जिससे महाकाल महाराज की निकलती है, ऐसे ही अपनी 7 सितंबर को राशि सवारी निकालेंगे। उस दिन एक विशाल महाभंडारे का आयोजन। शाजापुर में युवक कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बस स्टैंड पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। दरअसल युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयंत रामवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में शाजापुर में कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब के साथ बड़ी संख्या में विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े तो पुलिस ने बस स्टैंड के पास बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। आखिरकार युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नहीं, जब अमित शाह से पहले जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना था, पूरे देश भर में हम प्रोटेस्ट करते रहे, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान निपटा नहीं तब तक प्रोटेस्ट चलता रहा। अमित शाह जब तक निपटेगा नहीं तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहे। बड़वानी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकलव्य विद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च किया। जामली से शुरू हुआ मार्च करीब 10 घंटे तक चला। छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताने पर अड़े रहे, लेकिन आश्वासन के बाद विद्यार्थियों का पैदल मार्च खत्म हुआ। ग्राम जामली से एकलव्य विद्यालय के करीब 200 छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर बड़वानी कलेक्टर कार्यालय के लिए पैदल रवाना हुए। छात्रों के मार्च की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रास्ते में एसडीएम, आदिवासी सहायक आयुक्त, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठकर भी विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद छात्र आगे बढ़े। मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर जयंत सिंह खुद छात्रों से मिलने पहुंची। करीब 1 घंटे तक हुई चर्चा में छात्र छात्राओं ने हॉस्टल से जुड़ी कई समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के शिक्षक और प्रिंसिपल द्वारा उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा हॉस्टल में मिलने वाले परिजनों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया। छात्र छात्राओं ने अपनी अन्य समस्याओं और मांगों से भी कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से एक जांच टीम गठित की गई है, जो छात्रावास पहुंचकर छात्रों की शिकायतें सुनेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। करीब 10 घंटे चले घटनाक्रम के बाद एसडीएम की ओर से लिखित आश्वासन मिलने पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना, वैसे रखते हैं। जैसे कि एक दरवाजे से थोड़ी सा बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हमने एक बार प्रिंसिपल से बात की, सर हमको थोड़ी देर शाम को 5 मिनट के लिए टहलने के लिए दो, पर सर ने क्या किया, हमको पूरा राउंड दौड़ाने के लिए शाम को रोज तुम दौड़ोगे करके बोल दिया। धार में भोजशाला मामले को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों और सकल हिंदू समाज ने प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं कराने का आरोप लगाते हुए दोपहर तक जिला बंद का आह्वान किया। बंद के समर्थन में सुबह बाइक रैली निकाली गई और बाजारों में दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। धार में भोजशाला मामले को लेकर सकल हिंदू समाज और हिंदू संगठनों ने आज दोपहर तक बंद का आह्वान किया। इसी के तहत सुबह बड़ी संख्या में लोग बाइक रैली लेकर सड़कों पर निकले और बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों से बंद में सहयोग की अपील की। आयोजकों का आरोप है कि भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करवाया जा रहा है। इसी को लेकर विरोध जताते हुए बंद का आह्वान किया। सकल हिंदू समाज की ओर से रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए धार सहित पूरे जिले में पुलिस बल की तैनाती की गई। बंद को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ दुकानदारों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। आज पूरा धार जिला बंद है, और बंद इसलिए है कि माँ सरस्वती मंदिर जो धार में भोजशाला माँ वाग्मा देवी के नाम से जाना जाता था, उसका 700 वर्ष के संघर्ष के बाद में हिंदू समाज के पक्ष में जो फैसला आया, और वहाँ पे पूरा मंदिर जो है हिंदू समाज को दर्शन पूजन अर्चन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उच्चतम न्यायालय
जावा जिले में बदनावर टिमरवानी 4 लेन सड़क निर्माण में जा रही किसानों की जमीन के उचित मुआवजे को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आखिरकार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से किसानों को बड़ी सौगात देते हुए भूमि मुआवजा राशि 4 गुना किए जाने की घोषणा की। दरअसल बदनावर टिमरवानी 4 लेन सड़क निर्माण के लिए किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। किसान लंबे समय से अपनी जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने झाबुआ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। किसानों का कहना था कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। किसानों ने चेतावनी दी थी कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद सरकार की ओर से किसानों की मांग पर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किसानों को संबोधित किया और भूमि मुआवजा राशि 4 गुना किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद धरना स्थल पर मौजूद किसानों और किसान संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक और महिला बाल विकास विभाग कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान व अलीराजपुर रतलाम झाबुआ सांसद अनिता नागर सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। ऐसे में विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। माननीय नागर सिंह जी, हमारे अंतर सिंह आर्य जी भी आ गए हैं हमारे बीच आपके साथ। आज भोपाल से हम जुड़ करके बात। जिले के राजगढ़ में श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर सद्भावना मंच द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। मनसा महादेव मंदिर मालीपुरा से जीर्णेश्वर धाम तक निकली इस यात्रा में हजारों शिव भक्त शामिल हुए। श्रावण सोमवार की सुबह मनसा महादेव मंदिर मालीपुरा में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। सद्भावना मंच के संरक्षक एवं क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल, मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित कई जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु इस यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में हजारों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ और हाथों में भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, डीजे और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। श्रद्धालुओं के लिए जलपान और स्वल्पाहार की व्यवस्थाएं भी की गई। कांवड़ यात्रा राजगढ़ के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए सरदारपुर पहुंची। इसके बाद माही नदी, श्रीराम चौक, टंडिया मामा चौराहा, बस स्टैंड और भोपाल मार्ग से होते हुए 4 लेन चौराहे पहुंची। यहां से हजारों श्रद्धालु जीर्णेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। जीर्णेश्वर धाम पहुंचने के बाद भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई। इसके बाद कांवड़ियों ने पवित्र जल से जीर्णेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। और में लसुड़िया पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 394 ग्राम गांजा बरामद किया। लसुड़िया पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 394 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस थाना लसुड़िया के द्वारा एक कार्रवाई पेट्रोलिंग और चेकिंग के द्वारा की गई और इसमें एक संदिग्ध था जिसका नाम था रोहित चौहान। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 1 किलो से भी अधिक। भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश युवा आयोग द्वारा कृषि नवाचार में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें आज भी खेत पर जाने में आनंद आता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की है, हालांकि कृषि विषय से नहीं, क्योंकि उस समय उज्जैन विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सिंचाई के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में सिंचित खेती का रकबा करीब 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 59 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी पर बोनस देकर फसल खरीद रही है और दलहन पर भावांतर योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा किसानों से सीधे संवाद किया और कृषि में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि प्रदेश के युवा किसान एवोकाडो, मोती और फूलों की खेती जैसे नए प्रयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसलिए हम सब हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या कर रही है और यहाँ युवा के साथ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े प्राध्यापक भी जुड़े थे या इससे जुड़े व्यवसाय के छोटे स्तर पे कुछ लोग बुलाए गए तो मिक्स किया आपने सभी का। युवा मित्र बताओ क्या नाम आपका?
जी सर, मेरा नाम रुद्र राजपूत है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। सर मेरे प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न हैं सर। सर आपकी इतनी बड़ी आईटी सेल है सर, ये जो स्लाइड बुक होती है, खाल बुक करते हैं, तो इसमें इतनी समस्या क्यों आती है? सर इसमें मैं एक किसान हूँ सर, छोटा किसान हूँ सर, मैं स्लाइड बुक करता हूँ सर, मेरे को 10